आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा यह आई है कि सनातन धर्म में शास्त्र के साथ शस्त्र धारण करने को कहा गया है, परंतु अब वह नहीं रहा। हाँ, सनातन धर्म में यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को शास्त्र और शस्त्र जरूर ही धारण करना चाहिए, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है। परंतु दोनों के शास्त्र साथ जो है यह नियम भी है कि आपको शास्त्र धारण करें और शस्त्र धारण करें तो काफी संयमित होना पड़ेगा। आपको अपने मन बुद्धि विवेक को अपने नियंत्रण में रखना पड़ेगा, अन्यथा आप बहुत हित भी कर सकते हैं। तो कुछ नियम तो होने चाहिए। और जब सनातन धर्मियों का अब तो मैं देखता हूं कि शास्त्र भी नहीं है और शस्त्र भी नहीं है, तो रक्षा कैसे करेंगे अपनी? शास्त्र भी नहीं है, शस्त्र भी नहीं है। लोगों को पहले तो जो गुरुकुल होते थे जिसमें लोग पढ़ते थे तो उसमें शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती थी। अब तो दोनों में किसी की शिक्षा नहीं दी जा रही है, न शास्त्र की न शस्त्र की। तो वे रक्षा कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया नहीं जा रहा है शास्त्र को। विदेशों में कई जगह तो पढ़ाया जा रहा है, जर्मनी में पढ़ाया जा रहा है, यूएसए में पढ़ाया जा रहा है, रशिया में पढ़ाया जा रहा है सनातन धर्म के शास्त्रों को। लेकिन भारत में नहीं पढ़ाया जा रहा है। गजब माहौल है यहाँ का। और सरकार के स्कूल कॉलेज में तो पढ़ाया नहीं जा रहा है, उन लोगों को पढ़ाने भी नहीं दिया जा रहा है कि आप वो अपना स्कूल खोल के पढ़ाएं। यानी बहुसंख्यकों को अपने धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी प्रयास करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है कि आप कुछ भी प्रयास नहीं करें, ताकि इनकी स्कीम जो है कांग्रेसियों की यही रही है शुरू से और वामपंथियों की, कि इनको खत्म किया जाए। और इसके लिए यह जरूरी है कि इनको न शास्त्र का ज्ञान और न इनके पास शस्त्र हो। रक्षा अपनी कैसे करेंगे? वो तो भला हो कि कुछ साधु संत जो है प्रवचन करते हैं और वहां कुछ जाकर के थोड़ा बहुत कुछ सीख लेते हैं और कुछ वीडियो वगैरह आ रहे हैं जिससे कुछ जानकारी हो रही है, अन्यथा इनको तो शास्त्र की कोई जानकारी नहीं होती। यही इनका ध्येय था। तो शास्त्रों की जानकारी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी, कहना पड़ेगा कि भाई हम लोग को अपने स्कूल कॉलेज खोलने की अनुमति होनी चाहिए। जब अल्पसंख्यकों को अनुमति है कि वे अपने कॉलेज खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, तो बहुसंख्यकों को क्यों नहीं हो? सभी को अधिकार होना चाहिए अपने स्कूल कॉलेज खोलने का। और सरकार के जो स्कूल कॉलेज हैं उसमें जो भारत की संस्कृति है, विरासत रही है, उसको तो जरूर ही वहां बताया जाना चाहिए। इसके लिए भी राजनीतिक पार्टियों को आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन पार्टियां नहीं उठा रही है, क्योंकि उसके नाम पर जब वोट पड़ेगा तभी आवाज उठेगी। तो उसके नाम पर वोट देने के लिए तैयार रहें, अगर आप आवाज उठाएं कि भाई हम लोग वैसे ही को देंगे, तो वैसा बात मानेंगे, क्योंकि वोट की बात ही नेता सुनते हैं। और सिलेबस में सनातन धर्म के शास्त्र को वही लागू कर सकते हैं। अब रही शस्त्र की बात, अगर आपके पास शस्त्र नहीं रहेगा तो आप रक्षा कैसे कर सकते हैं? हिंदुओं की लड़कियां इतनी असुरक्षित क्यों हो गई है? क्योंकि शस्त्र नहीं रखने दिया जा रहा है। पहले शस्त्र रखने दिया जाता था। यह तो सिखों ने अपना धर्म का वह अंग बना करके बता करके ले लिया। इसी तरह से हिंदुओं को भी चाहिए कि अपना धर्म बताए कि हमारा धर्म है शस्त्र और शास्त्र रखना, तो हम तो रखेंगे। सरकार से अनुमति ले कि हमें भी शास्त्र और शस्त्र दोनों रखने की इजाजत मिले, उसकी ट्रेनिंग मिले।
ट्रेनिंग हो उसकी, क्योंकि तभी आदमी अपने आत्म स्वाभिमान की रक्षा कर सकता है, अपने परिवार की रक्षा कर सकता है। तो स्वयं की रक्षा करना, अपने परिवार की रक्षा करना, ये तो सबका दायित्व है। यह तो हमारा भारत का संविधान भी कहता है कि रक्षा हम कर सकते हैं, लेकिन हथियार रक्षा हम कैसे करेंगे? हमारे घर पर कोई आक्रमण करेगा तभी रक्षा करेंगे, और जब हम बाहर जाते हैं तब हम कैसे रक्षा करेंगे? घर पर किसी ने हमला कर दिया तो हमारे घर में चलो कुछ है, डंडा है, छड़ है, कोई भी हथियार है छोटा मोटा, उसी से हमला हमला कर देंगे। लेकिन अगर बाहर निकल गए घर से तब कैसे करेंगे? तब तो अपने पास ईंट भी नहीं है, पत्थर भी नहीं है, डंडा भी नहीं है, कैसे बचाएंगे? तो सामने वाले सब तो हथियार सब रख रहे हैं। जो विरोधी पक्ष है, जो सनातन धर्म के शत्रु लोग हैं, वे तो खूब हथियार रख रहे हैं और वे हथियारों से हमला कर देते हैं, और कर देते हैं तो ये काट दिए जाते हैं। तो इसीलिए इसकी मांग होनी चाहिए, और कानूनन मांग होनी चाहिए कि हमें शस्त्र रखने की इजाजत मिलनी चाहिए। सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस का अधिकार, ये मानवाधिकार है। तो सेल्फ डिफेंस के लिए चाहे अभी फायर आर्म्स हो या किसी भी प्रकार के मेटालिक आर्म्स क्यों ना हो, कोई ना कोई तो हथियार होना चाहिए। आप गन नहीं दे सकते हैं, पिस्टल नहीं दे सकते हैं, तो कैसे रक्षा करेगा व्यक्ति? सामने वाला पिस्टल देख करके आ रहा है, कैसे रक्षा करेगा? तो इसीलिए रक्षा करने का अधिकार सबको होना चाहिए। स्वयं रक्षा करने का अधिकार हर जगह पुलिस उपलब्ध नहीं हो सकती। और दूसरी बात कि यह अवश्य है कि इंद्रियों पर बहुत नियंत्रण होना चाहिए। यह नहीं कि जहाँ सुई से काम निकल सकता है वहाँ तलवार निकाल लें, क्योंकि बहुत गर्म दिमाग वाले के हाथ में भी अगर शस्त्र हो गया तब तो वो और उपद्रव खड़ा कर देगा समाज में। छोटी छोटी बात को लेकर के हथियार निकाल देगा और उससे कांड कर देगा। यह भी एक खतरा तो है ही अपनी जगह पर। तो पहले क्या होता था कि बहुत तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी, सब लोगों को सिखाया जाता था, प्राणायाम कराया जाता था, अपने मन पर नियंत्रण कराया जाता था, अपने गुस्सा पर नियंत्रण किया जाता था। अति होने के बाद ही उसके बाद शस्त्र से प्रहार होता था। परंतु अभी जब बिना नियंत्रण के होगा, क्योंकि शास्त्र नहीं समझा रहे हैं, साधनाएं स्कूल में नहीं सिखाई जा रही हैं, तो साधनाओं को भी तो सिखाना अनिवार्य है। तभी तो व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होगा। तो उसकी साधना अनिवार्य है, और वह भी स्कूल कॉलेज में सिखाया जाना चाहिए, वह भी हमारे सिलेबस में होना चाहिए। अब उसमें कुछ लोग आवाज उठाएंगे कि ये जो है धर्मनिरपेक्षता नष्ट हो जाती है। तो भैया जिनके अंदर नष्ट हो जाती है वो मत सीखे, लेकिन जिनकी बची रहती है उनको तो सीखने दो, वो तो सीखेंगे। सिखाया सबको जा रहा है, जिसको जो उस काम का है उसको अपना सीख लो। तो हर स्थिति में शस्त्र शास्त्र धारण करना का जो है अधिकार है, यह जो है आपका धार्मिक अधिकार है, आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। यह जीवन रक्षा है। जीवन की रक्षा शास्त्र और शस्त्र से हो सकती है और साधना से हो सकती है। तो ये तीनों ही चीज, शस्त्र शास्त्र और साधना, ये तीनों ही चीज अवश्य ही अंगीकार किए जाने योग्य है और सिलेबस में इंक्लूड किए जाने योग्य है। तो आप सब मांग उठाएं, आवाज उठाएं, और जब इसके आधार पर वोट आप करेंगे तो ही अधिकार मिलेगा। अपने आप से तो ये देने से रहे। तो इसमें इतना ही। हरिओम।